भगवद गीता अध्याय 4 में आप सभी का स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से हम ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। तो कल हमने जैसे देखा था कि कर्म योग का मतलब क्या हुआ था कि कैसे हम लोग अपने कर्मों के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ज्ञान योग आज का जो अध्याय है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ज्ञान के माध्यम से हम लोग कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इस अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग देखें, अगर किसी को भी अगर पूछेंगे या फिर कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे तो सभी लोग, अगर आप किसी से भी पूछेंगे या कहीं पे भी अगर आप पढ़ेंगे कि भगवत गीता कितने साल पुरानी है या कितने साल पहले बोली गई थी, तो सभी का जवाब क्या होगा कि 5,000 साल पहले, क्योंकि द्वापर युग 5,000 साल पहले ही था लगभग लगभग। लेकिन क्या वो सही है कि वो क्या 5,000 साल पहले ही आई थी? तो उसको उसके उत्तर में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावानहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राहु मनुरिक्ष्वाक् अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवत गीता, यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान यह भगवत गीता का इतिहास बता रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान कैसा है, सनातन है। और पहले भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया? ये ज्ञान, ये योग विद्या का उपदेश किसको दिया? ये सूर्य देव को दिया, विवस्वान। तो उस समय पे सूर्य देव थे, विवस्वान। सूर्य देव एक तरीके से पदवी होती है, तो उस समय जो सूर्य देव थे जिनके पास पद था वो थे विवस्वान। और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और ये उपदेश मनु के द्वारा किसको गया? इक्ष्वाकु को दिया गया। लेकिन अब देखिए, ये अगर हम लोग यहाँ पे अगर पता करें कि ये वास्तव में कितनी पुरानी है, मतलब कितने पहले, कितने सालों पहले बोली गई थी, तो ये हम लोग आगे गणना करेंगे कि भगवत गीता का ज्ञान कितना प्राचीन है। लेकिन अभी आगे देखते हैं कि हमें इसको कैसे समझना चाहिए। तो वास्तव में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भगवत गीता पे बहुत सारी ऐसी टीकाएं जो है वो मार्केट में है, बहुत सारी कर देखेंगे। और अगर आप देखेंगे कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसका, वो भगवत गीता का है, जिसमें ऐसी किताब है जिसपे कि सबसे ज्यादा बार जो है टीकाएं लिखी गई है। लेकिन ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए, ये हमें कहीं नहीं बताया गया। तो ये ज्ञान भगवान स्वयं बता रहे हैं इस श्लोक में कि हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो ये ज्ञान हम लोग को गुरु शिष्य परंपरा में जो है लेना चाहिए। भगवान बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषियो विदु सकाले ने माता योगे नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में ही हमें ये ज्ञान लेना चाहिए। अब गुरु शिष्य में क्या होता, गुरु शिष्य परंपरा में क्यों लिया जाता है ये ज्ञान? गुरु शिष्य परंपरा में क्यों लिया जाना चाहिए ज्ञान? तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि जो राज ऋषि होते थे उनको ये ज्ञान दिया जाता था। और वो ज्ञान कैसे लेते थे? वो गुरु शिष्य परंपरा में ही लेते थे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान होता है वो कैसा होता है, वो जैसा गुरु, मतलब जैसा जो का त्यों जो है वो कहाँ नीचे तक हमारे तक आ जाता है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि जो जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे हम लोग किस गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। लेकिन जो ज्ञान गुरु अपने शिष्य को देता है, वही शिष्य फिर गुरु बन के अपने शिष्य को वो ज्ञान देगा, वही ज्ञान अपने फिर वो अपने शिष्य को देगा। तो ऐसे जो ज्ञान एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ट्रांसफर होता आता है, तो वो ज्ञान जो है वो क्या होता है, यथारूप होता है। इसलिए प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है उसका नाम प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। यथारूप यानी कि ज्यों का त्यों, यानी कि जैसा ज्ञान
भगवान श्री कृष्ण ने दिया, वैसा का वैसा ज्ञान जो है वो ट्रांसफर होते होते हम लोगों तक आ रहा है। तो अभी क्या हुआ कि सबसे पहले भगवान ने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, विवस्वान को, उसने उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, लेकिन इक्ष्वाकु के आगे ये ज्ञान नहीं बढ़ा, ये वहीं पे क्या हो गया, रुक गया। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने क्या किया, फिर ये ज्ञान 5,000 साल पहले किसको दिया, अर्जुन को दिया। आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य सहज को समझ सकते हो। तो देखिए यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि भक्तो असीम है सखा चेती, यानी कि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो यानी कि भक्त ही क्या कर सकता है, इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। यानी भगवान हमें यहाँ पे ये चीज भी बता रहे हैं कि योग्यता बता रहे हैं कि कैसे कोई भगवत गीता को समझ सकता है। यानी कि हम लोग अगर संचय करके अगर भगवत गीता समझने का प्रयास करेंगे तो शायद हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि इसको कौन समझ सकता है, भक्ति समझ सकता है। इसलिए उन्होंने किसको चुना, अर्जुन को चुना, किसके लिए, इस भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। तो जो भक्त है वो ही क्या कर सकता है, इस ज्ञान को समझ सकता है। और अगर हम भी अर्जुन की तरह भगवान की शरणागत होके इसको समझने का प्रयास करेंगे बिना संशय के, तो क्या होगा, इस ज्ञान को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि हम देखते हैं कि गुरु की आवश्यकता ही क्यों है। हम लोग अपने खुद के दिमाग से या खुद के क्यों नहीं सीख सकते इस ज्ञान को। तो उसका उत्तर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा कि गुरु की आवश्यकता ही हमें क्यों पड़ती है। तो देखिए गुरु क्या है, अगर हम लोग ज्ञान देखें तो ज्ञान दो तरीके से लिया जाता है। पहला तरीका तो ये है कि अपने मनोधर्म से हम लोग ज्ञान को लेने का प्रयास करें, यानी कि अपने मेंटल स्पेकुलेशन से सीखने का प्रयास करें। और दूसरा तरीका है कि हम लोग गुरु की शरण में जाके उस ज्ञान को सीखने का प्रयास करें। परंतु अगर आप देखेंगे कि अगर अपन हम लोग अपने मनोधर्म से अगर इस ज्ञान को लेने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा, उसमें हमें जन्मों जन्म लग जाएंगे, कई जन्म हमें लेने पड़ेंगे उस ज्ञान को पूरी तरीके से समझने के लिए, और समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतारने के लिए। तो उसमें हम लोग को कई हजारों जन्म लग जाएंगे, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, उस ज्ञान को समझ पाएंगे, और फिर जो है आगे हम लोग उसमें प्रगति कर पाएंगे। तो यही चीज भगवान भी स्वयं बता रहे हैं कि जो ज्ञानी जो ज्ञान अपने मनोधर्म से लेते हैं उसका क्या होता है, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, उसको कई जन्म जन्मांतर लग जाते हैं क्या जानने में, वासुदेवम सर्वमिति, उसको ये जानने में कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो ये जो तरीका है अपने खुद के मेंटल स्पेकुलेशन यानी हमारे मनोधर्म से ज्ञान लेने का, खुद के दिमाग से खुद की बुद्धि से ज्ञान लेने के लिए, ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। इसलिए शास्त्र क्या बोलते हैं कि अगर हम गुरु की शरण में ज्ञान हासिल करते हैं तो वो हमें क्या है, आसानी से वो चीज क्या है समझ में आ जाती है। क्यों, क्योंकि गुरु क्या करता है, आगे पता चलेगा कि गुरु के ही शरण में जाके हमें ज्ञान क्यों लेना चाहिए। आगे भगवान स्वयं इस अध्याय के अंत में हमें बताएंगे। तो ये चीज क्या है, ब्रह्मा जी भी बता चुके हैं। देखिए ब्रह्मा जी भी अपनी प्रेयर्स अगर आप देखेंगे उनकी ब्रह्म संहिता में, तो वो बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से ज्ञान लेने का प्रयास करे और वो इतनी तेजी से ले कि मन की गति से भी तेज ले ले, या फिर हवा की वायु की गति से भी अगर तेज लेने का प्रयास करता है अपनी बुद्धि से ज्ञान को, इस सीखने का प्रयास करता है, तो भी उसको करोड़ों वर्ष लग जाएंगे इस ज्ञान को समझने में, ये समझने में कि वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। परंतु हम अपनी बुद्धि से ज्ञान अर्जित क्यों नहीं कर सकते, एक प्रश्न ये भी आता है ना हमारे दिमाग में कि क्यों नहीं कर सकते। हमारे दिमाग हमारे पास भी तो बुद्धि दी है भगवान ने, हम लोग उस बुद्धि से ज्ञान क्यों नहीं ले सकते। तो उसका भी उत्तर शास्त्रों में दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर चार तरीके के दोष पाए जाते हैं, चार तरीके की त्रुटियां होती है हमारे अंदर। कौन सी गलतियां, कौन सी त्रुटियां होती है, कमियां होती है। पहली तो कि हम हमेशा गलती करते हैं, हमारा स्वभाव है हमारी गलती करना। तो हम कभी भी परफेक्ट काम नहीं कर सकते हैं या फिर एकदम सही काम नहीं कर सकते, हमेशा हर चीज में हम लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। दूसरा है कि धोखा देना, हम लोग ऐसा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ये हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोग अपने लिए ही ज्यादातर काम करते हैं। तो धोखा देना हमारा एक स्वभाव है इस संसार में। दूसरा है हम लोग धोखा खाते भी हैं। कैसे खाते हैं धोखा, दूसरे लोगों की तो बात ही छोड़ दो, हमारी अपनी जो इंद्रियां हैं, आंख कान नाक, ये भी हमें धोखा देती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा अगर कई भीषण गर्मी में आप जाएं तो जो रोड पे अगर आप जाते हैं तो आप एकदम दूर अगर देखेंगे तो रोड पे क्या होगा कि वो आग की लपटें ऐसी लगेगी जैसे वहां पे पानी है।
तो हमारी आंखें हमको क्या कर रही है, धोखा, एकदम मिराज जैसे होता है ना, जो हिरण को दिखता रहता है वैसे ही, तो हमारी आंखें क्या करती है, धोखा देती है इस चीज में। तो हम लोग अपनी इंद्रियों से धोखा खा जाते हैं, तो दूसरों की तो हम लोग बात फिर थोड़ी देर छोड़ दें। तीसरी चीज है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, अपूर्ण है। चौथी चीज मैं बता रहा हूँ कि हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है। अपूर्ण है मतलब जो हमारी इंद्रिय, जैसे अगर मैं किसी को अंधेरे कमरे में बंद कर दूं और एक कोने में बिठा दूं और पूरा कमरे को एकदम सारी बत्तियां बंद करके एक कोने में बिठा के बोलूं कि अब आप खुद चल के आइए और क्या करिए, इस कमरे के दरवाजे को ढूंढिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम लोग अंधेरे में ही नहीं देख पा रहे, हमारे आंखें होते हुए भी, यानी कि हमारी इंद्रिया कैसे अपूर्ण है, समझ सकते हैं हम लोग। क्योंकि हर चीज की लिमिट है, आंखों की देखने की लिमिट है, कानों की सुनने की लिमिट है, तो हर चीज की लिमिट है, यानी कि हमारी इंद्रियां भी अपूर्ण है। तो हम लोग अब खुद देखिए कि इन चारों दोषों के कारण से कैसे हम लोग इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए गुरु की शरण में हमें क्या है, जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, शास्त्रों का जो ज्ञान देते हैं वो यथारूप ज्ञान मिलता है। इसलिए गुरु परंपरा में इसे लेने के लिए बोला गया है, क्योंकि वो यथारूप ज्यों का त्यों हम तक पहुंचता है। परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु सही है, तो वहां हम क्या देखना है, हमें वहां हम देखना है कि वो किस परंपरा में आता है, वो कौन सी गुरु शिष्य परंपरा से आ, हमें वो ज्ञान दे रहा है। क्योंकि जो गुरु परंपरा में होगा वही क्या, वो ज्ञान कैसा होगा, वो प्रमाणिक होगा, और वो गुरु भी प्रमाणिक होगा। लेकिन अब वो जो चार परंपराएं हैं वो कहाँ मिलेगी, तो आप पद्म पुराण अगर देखेंगे, पद्म पुराण में आपको ये चारों परंपराओं के बारे में बताया गया है। तो वो चार परंपराएं कौन सी हैं, वो चार परंपराएं आपके सामने आपको दिख रही है। तो वो चार परंपराओं में से कैसे विभाजित किया है, तो सबसे पहली जो परंपरा थी जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और ये ब्रह्मा जी से ये ज्ञान ट्रांसफर होता 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 कहाँ आया, मध्वाचार्य जी पास आया। तो इस जो परंपरा के जो प्रमुख गुरु बने वो कौन बने, मध्वाचार्य जी, और मध्वाचार्य जी से फिर ये ज्ञान का जो है प्रसार होते होते आगे बढ़ा। तो इस ज्ञान का नाम इस परंपरा का नाम क्या पड़ गया, ब्रह्म मध्व संप्रदाय। दूसरी 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 सब दूसरी सम, दू, दूसरी संप्रदाय या दूसरी परंपरा कौन सी थी, जिसमें भगवान ने ये ज्ञान श्री लक्ष्मी जी को दिया, और ये उनसे ट्रांसफर होते होते रामानुजाचार्य जी को मिला, और रामानुजाचार्य जी इस परंपरा के मुख्य गुरु बने, और उन्हीं ने ये ज्ञान को आगे फिर अपने शिष्यों के माध्यम से प्रचारित किया। तो ये जो परंपरा है इसको क्या बोला गया है, श्री परंपरा। ठीक है, श्री संप्रदाय बोला जाता है इसको। उसके बाद ये जो ज्ञान है ये भगवान ने शिव जी को दिया, और ये शिव जी से ये ट्रांसफर होते होते विष्णु स्वामी तक पहुंचा, और विष्णु स्वामी जी इनके प्रमुख गुरु बने, और ये ज्ञान उनके शिष्यों के द्वारा फिर उन्होंने इसको आगे प्रचार किया। तो ये ज्ञान, ये जो संप्रदाय है इसका नाम क्या बन गया, रुद्र संप्रदाय। और यही भगवान ने क्या किया, इस ज्ञान को चार कुमार को दिया, और चार कुमार के द्वारा ये ट्रांसफर होता हुआ निम्बार्काचार्य जी पे आया, और निम्बार्काचार्य जी ने फिर इसको जो है प्रचारित किया अपने शिष्यों के माध्यम से, और वो इस पूरे संप्रदाय के मुख्य गुरु बने, और उनका जो संप्रदाय का नाम पड़ा वो चार कुमार संप्रदाय पड़ा। तो ये जो चार संप्रदाय हैं ये प्रमुख संप्रदाय हैं, जो कि प्रमाणिक संप्रदाय हैं, जो कि शास्त्रों में दी हुई है। अगर हम लोग इन किसी भी संप्रदाय में से अगर हम ज्ञान लेते हैं तो वो प्रमाणिक ज्ञान होगा। किसी भी संप्रदाय से अगर कोई गुरु हमें वो ज्ञान प्रदान करता है तो वो क्या होगा, प्रमाणिक ज्ञान होगा। अब बात आती है हम लोग किस संप्रदाय में अभी जो ये ज्ञान ले रहे हैं, तो वो जो संप्रदाय है वो है पहली संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय। तो इसमें इसमें क्या है, इस संप्रदाय में जो प्रमुख गुरु थे वो कौन थे, मध्वाचार्य जी। उनके तो वो कैसे आए, सबसे पहले भगवान ने ये ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य को दिया व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने सॉरी नारद जी को, नारद जी ने अपने शिष्य को दिया व्यासदेव जी को, और फिर उनसे ये ट्रांसफर होते 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 कहाँ तक आया, प्रभुपाद जी तक। तो प्रभुपाद जी इस संप्रदाय के 32वें गुरु बने। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो कृष्णा से आया ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यासदेव जी, मध्वाचार्य जी। फिर ये ज्ञान इसी देखिए इसी श्रृंखला में स्वयं महाप्रभु भी है, लॉर्ड चैतन्य। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु भी इसी संप्रदाय में आए, और चैतन्य महाप्रभु से ये ज्ञान ट्रांसफर होते 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 ये कहाँ तक आया, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी जो है इस पूरे संप्रदाय के 32वें गुरु बने। और जो हम लोग भगवत गीता से हम लोग अभी जो
जिस भी भगवत गीता जो भी भगवत गीता हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, जो भी जिससे कि हम लोग जिसकी शिक्षा पे आधारित हम लोग ये सीख रहे हैं, वो प्रभुपाद जी की भगवत गीता है, और इसीलिए वो यथारूप है। वो उन्होंने क्या किया है, इन सारे गुरुओं का जो जो भी ज्ञान था उसको जो है समराइज करके कहाँ संक्षिप्त में कहाँ लिख दिया, अपनी भगवत गीता में लिखा। इसलिए क्या है, ये यथारूप बोला उनको कि जो का तो जो ऊपर से जितने भी गुरुओं ने ये ज्ञान ट्रांसफर किया वही ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कुछ अपनी तरीके अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया, तो इसलिए ये ज्ञान प्रमाणिक है। तो जैसा अर्जुन ने, जैसा ब्रह्मा जी ने, जैसा नारद जी ने, जैसा व्यासदेव जी ने सीखा, वही ज्ञान हम लोग भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस संप्रदाय को बोला जाता है ब्रह्म मत व गौड़ी संप्रदाय, क्योंकि गौड़ देश में जो है चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से और ज्यादा प्रचारित हुई, इसलिए इसको ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पे गणना करते हैं कि देखिए, अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि वास्तव में हमें ये क्यों करना चाहिए, क्यों प्रामाणिकता चेक करनी चाहिए। अगर मैं आपको भौतिक संसार में, अगर हम लोग इस देखें इस कलयुग में, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति को, अगर बच्चे अपने बच्चे को स्कूल में डालना है, तो वो स्कूल की कितनी जांच करता है कि प्रमाणिक है या नहीं है, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है या नहीं है, ठीक है, उसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है नहीं है, वहाँ के शिक्षक सही है या नहीं है। तो ये सब हम लोग चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे करियर की बात आती है यहाँ पे, जब भौतिक विद्या अर्जित अर्जित करने की बात आती है, जब तब हम लोग इतना चेक करते हैं प्रामाणिकता को। लेकिन जब हम लोग आध्यात्मिक विद्या का अर्जन करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, व्हाट्सएप यूट्यूब पे जो भी बताया जाता है उसको सुन के हम लोग वही मान लेते हैं सही है। उसका हम लोग प्रमाण चेक नहीं करते। भगवान ने हमें एक बुद्धि दी है ये समझने के लिए कि हम लोग प्रामाणिकता चेक कर लें। तो हम लोग अपनी बुद्धि का वहाँ उपयोग कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति बता रहा है ये सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, क्या ये दिया भी है कि नहीं दिया है। जैसे मैं अगर अब ये बोला कि पद्म पुराण में दिया है, तो आप आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप जाके चेक करिए कि दिया भी है या नहीं दिया है। तो यही बुद्धि है। तो यही हम लोग, जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है, तो हम लोग कभी भी इस चीज पे ध्यान नहीं देते, और ऐसे ही जो बोल देता है उसको सुन लेते हैं और उसको सही मान बैठते हैं। तो वो क्या है, वो बिल्कुल ही गलत है, वो एकदम गलत तरीका है इस ज्ञान को अर्जित करने का। अगर हम लोग अपने फायदे के लिए भौतिक विद्या को अर्जित करने के लिए उसमें जब हम लोग प्रामाणिकता चेक करते हैं, तो फिर हमें आध्यात्मिक विद्या की जब बात आती है, आध्यात्मिक ज्ञान की जब बात आती है, तब भी हमें क्या करना चाहिए, प्रामाणिकता चेक करनी चाहिए कि जो व्यक्ति बता रहा है वो सही बता रहा है या फिर गलत बता रहा है। ठीक है। तो अभी हमने जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग इसकी गणना करेंगे, तो उस जो भगवत गीता का इतिहास है, भगवत गीता कितने साल पुरानी है, उसकी गणना करने के लिए हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है। कौन सी जो चीजें हैं, जैसे अगर हम लोग कभी, आपने देखा होगा ना कि अगर दूध को अगर हम लोग लेने जाते हैं तो लीटर में बोलते हैं ना कि इतना लीटर दूध दे दीजिए, ठीक है। और अगर हम लोग अगर कोई हेवी सामान लेने जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि इतना केजी में ये सामान दे दीजिए। तो वो सब यूनिट है। वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग यूनिट जो दी हुई है, जिससे कि हम लोग क्या है समझ सकते हैं, इसका प्रयोग करके हम लोग इसकी गणना कर सकते हैं कि कितने साल पुरानी है। तो पहले हम लोग ब्रह्मा जी की लाइफ को देखेंगे, कितने साल के हो गए ब्रह्मा जी। तो उससे पहले देखते हैं कि दिव्य युग क्या होता है। तो हमारे 4 युग है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। तो कलयुग जो है वो उसकी अवधि कितनी है, 4,32,000 साल। जो द्वापर युग है उसकी अवधि कलयुग का डबल है। त्रेता युग की अवधि कलयुग का 3 गुना है, और सतयुग की अवधि कलयुग का 4 गुना है। तो सबसे ज्यादा अवधि किसकी है, सतयुग की। लेकिन अगर ये चारों युग एक साथ खत्म हो जाते हैं तो वो एक दिव्य युग बनता है। यानी कि जब, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कलयुग खत्म हो जाएगा तो एक दिव्य युग समाप्त हो जाएगा। तो जब चक्र एकदम समाप्त हो जाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो एक चक्र हो गया। फिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर दूसरा चक्र हो गया। तो ये दिव्य युग हो गया, एक दिव्य युग, दो दिव्य युग। अब ऐसे 71 दिव्य युग जब मिला देते तो एक मनवंतर बनता है। ऐसे 14 मनवंतर जब मिला देते तो एक कल्प बनता है। तो जो एक कल्प होता है वो 1,000 किसके, दिव्य युग के बराबर होता है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए, जो ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर है, और एक रात भी एक कल्प के बराबर है। यानी कि जो ब्रह्मा जी का पूरा दिन और रात मिला के 2 कल्प के बराबर पूरा दिन निकलता है उनका, 24 घंटे का। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी का कितना जीवन। तो ब्रह्मा जी देखिए 100 साल जीते हैं, है ना। तो उसमें से 50 साल ब्रह्मा जी को अभी बीत चुके हैं। तो अगर आप गणना करेंगे तो 4,32,000 गुना 10,000 ये करके आप निकालेंगे पूरा इसको, तो ब्रह्मा जी की आयु हम लोग निकाल सकते हैं कितना हो रही है, 1555.2 खरब। लेकिन अभी 6 मनवंतर समाप्त हो चुके हैं। तो 6 मनवंतर समाप्त हो गए तो अभी कितने साल बीत चुके हैं, 18,514.2
8.5 लाख, इतना जो है मनवंतर का समय निकल गया। इतने 4 युग। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब एक चक्र समझता है तो कितने युग होते हैं, एक एक दिव्य युग समाप्त होता है। जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का एक चक्र समाप्त हुआ तो कितने युग समाप्त हो गए, एक दिव्य युग समाप्त हुआ। तो वैसे ही 4 युग में 27 चक्र हो चुके हैं। ऐसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इसके चार, ये 27 चक्र हो चुके हैं। तो कितने साल बीत चुके हैं उसमें, इतने लाख साल हो गए, 1166। और अभी जो चल रहा है वो कलयुग चल रहा है, यानी कि 3 युग पहले बीत चुके हैं। कौन से? सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि जो कलयुग है वो 4,32,000, त्रेता युग 2 गुना, तो द्वापर युग 2 गुना, त्रेता युग 3 गुना और सतयुग 4 गुना। तो 4 और 3 7 और 2 9, तो ऐसे कितने अभी साल बीत चुके हैं? 38.88 लाख साल बीत चुके हैं। और अभी कलयुग के लगभग लगभग 5,117 साल हो चुके हैं। तो अगर हम लोग इन सबको मिला के गणना करें तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी आ रही है? 1555.2। लेकिन अब ब्रह्मा जी की आयु के माध्यम से हम लोग पहुंचेंगे किस पे? मनु की। मनु का जीवन कैसा था? क्योंकि देखिए, मनु का जीवन क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि सबसे पहले ज्ञान किसको दिया भगवान ने? सूर्य देव को दिया। और सूर्य देव से ये ज्ञान किसको पहुंचा? मनु को पहुंचा। तो अगर हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि मनु की आयु कितनी है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि भगवत गीता कितनी पुरानी है। तो मनु की आयु हम लोग निकालते हैं। मनु कब थे? 4 युग बीत चुके, 4 युग के 27 चक्र बीत चुके हैं, तो कितने? 1166 लगभग साल बीत चुके हैं। और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग ये चला गया, कलयुग चल रहा है, तो 38.88 लाख। और कलयुग में समय कितना बीत चुका है? इतना। और इनको अगर मोटा मोटा अगर मिलाएंगे तो कितना आ रहा है? 12 करोड़। यानी कि मनु जो है वो कितना साल पुराने थे? 12 करोड़। यानी कि भगवत गीता कितने साल पुरानी होगी? ये स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो गीता को 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को दे दिया था। यानी कि मनु से पहले जो है विवस्वान को दिया था ना, तो विवस्वान तो मनु से पहले थे, यानी कि 12 करोड़ साल पहले ही ये ज्ञान भगवान ने किसको दे दिया था? सूर्य देव को दे दिया था। अब ये कितनी प्राचीन हो गई, अभी आप देख सकते हैं 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान आ चुका था, दे चुके थे भगवान विवस्वान को। लेकिन वही है कि ये गुरु शिष्य परंपरा में बीच में आगे नहीं बढ़। अब बात आती है कि फिर ये धरती पे कब आई? तो धरती पे हम लोग को निकालने के लिए किसकी आयु निकालना होगी? इक्ष्वाकु की। अब इक्ष्वाकु क्या थे? इक्ष्वाकु कौन थे? पहले ये देखते हैं कि त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिए, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में आ गई। अब ये ज्ञान किसको दिया था? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु कौन थे? इक्ष्वाकु थे रघुवंश के पूर्वज, यानी कि सबसे पहले पृथ्वी, इस पूरे पूरे पृथ्वी ग्रह के पहले राजा, जो कि किसके पूर्वज है? रामचंद्र जी के पूर्वज। ठीक है, वो रघुवंश में सबसे पहले राजा थे। तो यानी कि उनको जब ये सुनाई गई तो उस उनके अस्तित्व में होने पे तब ये क्या है? भगवत गीता भी मानव समाज में आ गई। तो इसको अगर आप मोटा मोटा निकालेंगे तो उस समय पे त्रेता युग और द्वापर युग निकल चुके थे, तो इतने साल हो गए अभी। और कलयुग के इतने साल बीत चुके हैं, तो लगभग लगभग कितना आ रहा है? गीता पृथ्वी पर आई 20 लाख साल पहले। तो ऐसा नहीं है 5,000 साल पहले आई, वो 20 लाख साल पहले ही इस पृथ्वी पर आ चुकी थी। लेकिन वो ज्ञान बीच में छिन्न हो गया। छिन्न होने के कारण उसको फिर से पुनः स्थापित करने के लिए भगवान ने अर्जुन को जरिया चुना, निमित्त मात्र माना, और उसके माध्यम से ये ज्ञान हम लोगों तक पहुंचाया। अब बात आती है, ये सब बताने के बाद अर्जुन को एक प्रश्न आया कि भगवान, आपने ये ज्ञान आप सूर्य देव को कैसे दे सकते हैं? अभी अभी द्वापर युग में तो आपका जन्म हुआ है, आप तो ये बहुत, और आप तो मेरे समकालीन है, मतलब कि मेरी और आयु, आपकी आयु में ज्यादा अंतर नहीं है। तो फिर ये ज्ञान आप कैसे दे सकते हैं? मतलब सूर्य देव विवस्वान को कैसे संभव है ये? तब भगवान उत्तर देते हैं। भगवान बताते हैं, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं जन्म तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं
अजन्मा हूँ और मैं अविनाशी हूँ, ना तो मेरा जन्म होता है ना मेरा विनाश होता है, ठीक है। और मैं जीव का स्वामी हूँ, ये हम लोग देखें दूसरे अध्याय में कि हम लोग क्या है, आत्मा है, और आत्मा का स्वामी कौन है, भगवान यानी परमात्मा। फिर भी भगवान क्या बोल रहे हैं, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य आदि रूप में प्रकट होता हूँ, और आदि रूप में प्रकट प्रकट होता हूँ, यानी कि भगवान जो है वो ब्रह्म ज्योति या निराकार नहीं है। भगवान बोल रहे हैं क्या कि मैं अपने रूप में प्रकट होता हूँ, अपना जो दिव्य रूप है, आदि रूप में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब देवकी मैया के जब गर्भ में भगवान थे, तो जब वो प्रकट हुए तो वो क्या है, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन जब देवकी मैया और वासुदेव जी ने देखा तो वो एकदम घबरा गए। उन्होंने बोला कि प्रभु, हम तो चाहते हैं कि हम आपकी जो है बच्चे के रूप में जो है सेवा करना चाहते हैं, वात्सल्य भाव में सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो है छोटा रूप धारण किया। तो भगवान अपने दिव्य रूप में ही प्रकट होते हैं। एक रूप है भगवान का, ऐसा नहीं है वो निराकार है, वो रूप में प्रकट होते हैं। मायावाद बोलते हैं कि मायावादी सब लोग क्या निराकार मानते हैं भगवान को, लेकिन वास्तव में ये स्वयं भगवान ही बता रहे हैं। और उनका सबका जो है वो क्या है, बातों का खंडन हो रहा है कि भगवान का जो है एक आदि रूप है जिसमें कि वो हमेशा हर युग में प्रकट होते हैं। लेकिन अब वो कब प्रकट होते हैं, बताते हैं भगवान, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान कब कब प्रकट हो रहे हैं वो भी बता दिया उन्होंने, कि कब आता हूँ मैं, कि जब धर्म का पतन होने लग जाता है और अधर्म की प्रधानता होने लग जाती है, तब मैं जो है इस संसार में प्रकट होता हूँ। तब मैं अपने आदि दिव्य रूप में युगों में, अलग अलग युगों में, प्रत्येक युग में जो है आता हूँ। इसीलिए जो है भगवान इस युग में भी कल्कि के अवतार में आएंगे। लेकिन कब आएंगे, जब धर्म का पतन होने लग जाएगा। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोग को लग रहा है कि बहुत ही एक्सट्रीम पहुंच चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी और भी पहुंचना बाकी है। तो भगवान जानते हैं कि वो कब पहुंचेगा और वो कब उनको जो है इस संसार में जन्म लेना है, और फिर जो है क्या करना है आगे, क्यों प्रकट होते हैं, ये क्या करना है, क्या करने के लिए प्रकट होते हैं भगवान। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे। भगवान बता रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तीन चीजें करने के लिए मैं आता हूँ, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। अब आप इस तीनों चीजों में क्रम देखिए, सबसे पहले चीज भगवान क्या बोल रहे हैं, कि भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। इसलिए नहीं आते कि धर्म का पतन हो गया तो मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ, नहीं, भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूँ। जब भक्तों का उद्धार करेंगे, दुष्टों का नाश करेंगे, तो धर्म की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो सबसे पहला कार्य भगवान का होता है परित्राणाय साधूनाम, सारे साधुओं को यानी सारे भक्तों का मैं उद्धार करने आता हूँ। जो भी मेरे जो भी अपने आप को मुझे शरणागत कर चुके हैं, मैं उनका उद्धार करने के लिए स्वयं इस संसार में आता हूँ। और फिर दूसरा काम उनका होता है कि दुष्टों का विनाश करना, और जब दुष्टों का विनाश वो कर देते हैं, भक्तों का उद्धार कर देते हैं, तो धर्म की स्थापना स्वतः ही हो जाती है। अब बात आती है तो फिर कृष्ण को, भगवान को, या फिर इस दिव्य ज्ञान को जानने का क्या लाभ। तो वो लाभ भगवान बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव यानी कि जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान बता रहे हैं कि अगर आप सिर्फ ये जान गए कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य है, दोनों ही जो है वो इस भौतिक संसार से परे हैं, तो कभी वो क्या करेगा, उसका क्या होगा, उसका कितना फायदा है कि वो कभी भी इस संसार में कभी जन्म नहीं लेगा। वो कहाँ जाएगा, भगवान के सनातन धाम को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्णतः जो है छुटकारा पा लेगा। अभी देखिए होता क्या है कि हम लोग भौतिक स्तर पे हैं, शारीरिक स्तर पे हैं, तो हम लोग सभी को देखते हैं कि हाँ, इसका भी जन्म हुआ है, इसका भी जन्म हो रहा है, सबका जन्म हो रहा है। तो हम लोग भगवान को भी उसी नजरिए से देखते हैं। ठीक है, हम लोग का नजरिया क्या होता है, हम लोग देखते हैं अच्छा, भगवान का भी तो साधारण जन्म ही हुआ है। ठीक है, भगवान भी चोरी कर रहे हैं, लोग भी चोरी कर रहे हैं, भगवान भी खेल रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं। ठीक है, भगवान भी गायें चराने जाते हैं, लोग भी जाते हैं, और भी हम भी जाते हैं। तो वही तो कार्य कर रहे हैं भगवान, उसमें हम में और भगवान में अंतर ही क्या है। लेकिन नहीं, भगवान जब भी आते हैं इस भौतिक संसार में, जब भी वो प्रकट होते हैं, तो वो क्या है, दो प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक तो लौकिक लीलाएं करते हैं और एक अलौकिक लीलाएं करते हैं। तो जो लौकिक लीलाएं होती है वो मनुष्य के जैसी ही होती है, तो हम लोग करते हैं वैसे ही भगवान भी लीला करते हैं, क्योंकि वो मनुष्य रूप में आए हैं।
लेकिन भगवान साथ साथ अलौकिक लीलाएं भी करते हैं जो कि हम लोग ध्यान नहीं देते। कौन सी लीला होती है अलौकिक लीला? कि बचपन में ही उन्होंने कुछ 7 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने क्या किया था, जब उनका जन्म जब वो प्रकट हुए थे, तो उन्होंने कई सारे बड़े से बड़े जो है राक्षसों का वध किया था। दूसरा, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पे जो है गिरिराज जी गोवर्धन को जो है धारण कर लिया था। तो ये सब अलौकिक लीलाएं हैं जो कि हम लोग नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है इतने ज्यादा अ, माया में फंसे हुए हैं, इतने ज्यादा भौतिक चीजों से जुड़े हुए हैं कि हम लोग को सब जो है समान दिखता है। इसलिए हम लोग सारे सारे लोगों को आप एक जैसे देखते हैं, और उसी की समान हम लोग भगवान को भी देखते हैं। तो वास्तव में बिल्कुल हम लोग क्या है, गलत तरीके से देखते हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अगर सिर्फ इतना ही कोई जान जाए कि मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, तो क्या होगा, तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे और मेरे धाम को प्राप्त करोगे। यानी कि वहां से कभी लौटना संभव ही नहीं है फिर, क्योंकि फिर वापस से कोई संसार में, भौतिक संसार में या दुखालय में नहीं आए। ये भगवान एकदम गारंटी से इस चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए, एक और चीज है, क्या होता है कि अगर मैं एक उदाहरण से आपको इसको समझाता हूँ कि भगवान क्यों आते हैं, भगवान क्यों प्रकट होते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट है हमारा, जो राष्ट्रपति होता है, उसके पास एक पावर होती है कि वो क्या कर सकता है कि जो बड़े से बड़े अपराधी होते हैं, जो कि सेंट्रल जेल, जो बड़ी जेल होती है, जो कि कई सालों से हम्म, अपना जो है सजा भुगत रहे होते हैं, उनको उसको माफ करने के लिए उसके पास पावर होता है कि उसकी सजा माफ करके उसको मुक्त कर सकता है वो जेल में। अब क्या है, वो जो अपराधी है वो तो सेंट्रल जेल में पड़े हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में कौन राष्ट्रपति बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। अब क्या होता है कि जब राष्ट्रपति जेलर के साथ में उस जेल में जाता है, सेंट्रल जेल में जाता है, तो जब वो घुसता है तो जितने भी वो कैदी हैं, वो उसको, राष्ट्रपति को भी क्या समझते हैं, एक कैदी ही समझते हैं, क्योंकि उन्होंने और कोई दुनिया देखी ही नहीं बाहर। तो वो क्या समझते हैं, अच्छा ये भी, इसने भी कुछ बड़ा अपराध किया है, इसलिए इसको भी हमारे साथ में जो है ये जेलर डालने आए हैं। लेकिन वास्तव में वो ये नहीं जानते, वो इतने मूर्ख होते हैं कि वो जो आया है वो उन्हीं में से किसी को क्या है, एक की सजा माफ करने के लिए आया है। तो भगवान भी जब इस भौतिक संसार में जब प्रकट होते हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम में से ही जो भक्त है कोई, जो कि भगवान को शरणागत कर चुका है, उनका किसी का उद्धार करने के लिए भगवान आया है। और हम लोग क्या करते हैं, उनकी लौकिक लीलाओं को देख के हम अपने जैसा ही समझ लेते हैं, और फिर क्या है, हमारा पतन हो जाता है। फिर हम लोग यही जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे इस चीज को हमें समझा रहे हैं, ये चीज बता रहे हैं कि अगर सिर्फ इतना भी अगर कोई जान लेता है कि भगवान जो है वो साधारण नहीं है, हम लोगों से एकदम हम लोगों से भिन्न है एकदम, ठीक है। उनका जन्म और कर्म जो है वो क्या है, बहुत ही जो है दिव्य है। ऐसा नहीं है साधारण हम लोगों जैसा जैसा होता है। तो यही जानना, ये जानने मात्र से वो क्या कर लेगा, इस भौतिक संसार से मुक्त होकर वो सीधा आध्यात्मिक संसार यानी कि भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएगा, और फिर कभी भी इस संसार में लौट के नहीं आए। अब यही बात आती है कि हमारे में और भगवान में क्या अंतर है। तो हमारे और भगवान में ये अंतर है कि भगवान का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक स्वरूप है, ठीक है, और हमारा जो स्वरूप है वो अस्थाई है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा शरीर तीन तीन जो आत्मा है वो दो दो शरीरों से ढका हुआ है। ग्रॉस बॉडी जिसमें आप देख रहे हैं ये नस और ये सब है, जो है जो होता है स्थूल शरीर। इसके पीछे है सटल बॉडी, जो कि है सूक्ष्म शरीर, जो किससे बना होता है, मन, बुद्धि और अहंकार से। और इससे पीछे है आत्मा। तो वास्तव में हम लोग का जो शरीर है वो स्थायी है, अस्थायी है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है, वो आध्यात्मिक है। यानी कि भगवान का आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है, एक ही स्व शरीर आते हैं भगवान, और स्व शरीर जो है इस संसार से जाते हैं। तो ऐसा नहीं भगवान यहाँ आए और फिर जो है आत्मा चले गई, नहीं, भगवान जिस शरीर से यहाँ प्रकट होते हैं उसी शरीर के साथ वो जो है अपने वापस धाम में भी जाते हैं। तो हमारा और भगवान के बीच में क्या अंतर है कि हमारा जो शरीर है वो क्या है, अस्थायी है। हम लोग शरीर बदलते रहते हैं, ठीक है। आत्मा क्या करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर चले जाती है, लेकिन भगवान का शरीर अस्थाई नहीं, भगवान का शरीर क्या है, स्थायी है। और वो उसी स्व शरीर ही आते अपने आदि, भगवान तभी बोले ना कि मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, और उसी रूप में जो है मैं यहाँ से अपने धाम चले। दूसरी चीज है कि हम लोग किसके किसके चंगुल में फंसे हुए हैं, माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। जैसे कल हमने देखा था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता रमते मन्यते। तो हम लोग किसके किसकी कठपुतली हैं, प्रकृति के 3 गुणों के। तो वो जिस प्रकार हमें काम कराती है हम लोग करते हैं, यानी कि माया जैसा हमसे करवाएगी वैसा कार्य हम लोग करेंगे। हम लोग उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन
भगवान क्या है, भगवान माया के भी नियंत्रक है, भगवान मायाधीश है, माया के स्वामी हैं, माया के अधीश हैं, तो माया के कंट्रोलर हैं। तो भगवान हमसे एकदम अलग, भगवान माया के चंगुल में नहीं फंसते हैं। उल्टा भगवान की शरण में जाने से हम भी माया के चंगुल से बच सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये जो पूरा जो कोर्स करते हैं उसमें हम लोग का एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे हम लोग इस माया से हम लोग लड़ सकें और भगवान की शरण में जाके हमारे जो आने वाले जन्म है उसको हम लोग और रोक सके या फिर भगवान के धाम जाने के योग्य बन सके। तो इसलिए जो माया है वो क्या कर रही है, हमें नियंत्रण में कर रही है, यानी कि वो हमारी क्या है, नियंत्रक है। लेकिन भगवान किसके नियंत्रक है, माया के नियंत्रक है। तो भगवान माया के चंगुल में नहीं, भगवान की तो शक्ति है माया, इसलिए भगवान को मायाधीश बोला जाता है, माया के अधीश, माया के स्वामी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी को समान रूप से उनके प्रेम की प्रधानता के अनुसार फल देते हैं। तो देखिए, बात ये आती है कि हम लोग को लगता है कि भगवान हर किसी के साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन सब भगवान हर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, हर कोई जो है भगवान के लिए समान है। क्योंकि आने वाले अध्याय में भगवान बताएंगे, पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह। भगवान हमारे क्या है, पिता है, और एक पिता अपने अच्छे बुरे कैसे भी बेटे हो उसके, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सबके साथ में समान रूप से जो है व्यवहार करेगा, सबको जो है समान जो है दृष्टि से देखेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक को ज्यादा दे रहा तो दूसरे को कम देगा। लेकिन भगवान भी यही चीज यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो जिस भाव से मेरी पूजा करेगा, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करेगा, उसको उसी भाव में मैं जो है उसके साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान करूँ। अब इसको कैसे समझे, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको शास्त्रों से ही, कि अगर जो अर्जुन है, अर्जुन भगवान को कैसे मान रहे हैं, सखा के रूप, दोस्त के रूप में। तो वो कैसी सेवा कर रहे हैं, दोस्त के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो दोस्त के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो भगवान भी उनको कैसे प्रेम प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ में प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, दोस्त के रूप में, सखा के रूप में। ऐसा नहीं है कि भगवान बता रहे हैं मैं भगवान हूँ, अभी तो उन्होंने बताया ही नहीं कभी, तभी तो अर्जुन जो है सखा के रूप में उनको बोलते रहते हैं, मेरे मित्र है, मेरे मित्र है। वैसे ही यशोदा मैया हमेशा भगवान को भगवान मानती ही नहीं, भगवान को क्या मानती है, पुत्र मानती है। तो वो वात्सल्य भाव में पूजा कर रही है, वात्सल्य भाव में सेवा कर रही है। इसीलिए भगवान भी क्या कर रहे हैं, उनके साथ में वात्सल्य भाव में ही जो है प्रेम का आदान प्रदान करे। एक माँ जैसे बच्चे के साथ रहती है, वैसे ही बच्चा जो है, मतलब भगवान भी जो है वो बच्चे जैसा ही माँ के साथ, यानी यशोदा मैया के साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो जैसा जो जिस भाव में भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करेगा, उनकी सेवा करेगा, उनकी भक्ति करेगा, भगवान भी उसी भाव में उसको जो है वो फल भरेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके साथ में कोई अलग व्यवहार करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई दुश्मन है, मान लो, तभी तो हम लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, दुश्मन की बात कर रहे हैं, तो भगवान का कोई दुश्मन है, भगवान से ईर्ष्या करता है, जैसे कंस है, तो कंस को क्या करेंगे भगवान, तो जो कंस होता है, कंस को ना भगवान यमराज के रूप में जो है कृपा प्रदान करते हैं। क्यों, क्योंकि वो उनसे ईर्ष्या करता है, तो जो भी ईर्ष्या करते हैं भगवान से, उनको भगवान यमराज के रूप में दर्शन देते हैं। और जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिस भाव में प्रेम करते हैं, भगवान उस भाव में उसके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो जैसे जो गायें थी वृंदावन में, गोकुल में, वो क्या है, भगवान के साथ में शांत रस में जो है भगवान के साथ में अपना प्रेम का आदान प्रदान करती थी। तो भगवान भी उनके साथ शांत रस में जो है उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते थे। जो जो सखा थे वो साख्य भाव में करते थे, जैसे हनुमान जी वो दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं, तो राम जी उनको क्या करते हैं, उसी भाव में उनके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि भगवान किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते। हम अगर जैसा पूजा करेंगे, जैसी उनके साथ में भक्ति, जैसी उनकी भक्ति करेंगे, जैसे उनको हम लोग सेवा देंगे, वैसे ही हमारे साथ में क्या करेंगे भगवान, उसी के आधार पे हमारे साथ में प्रेम का आदान प्रदान या कृपा प्रदान करेंगे। ठीक है। तो ये एक भ्रांति रहती है कि हर किसी के मन में कि भगवान सबके साथ में क्या होता है कि अलग अलग व्यवहार करते हैं। नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते हैं। ये हम लोगों की क्या है, गलत फहमी है कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि भगवान सबके साथ में अलग अलग व्यवहार करते हैं। भगवान हर सबके साथ में उसी तरीके का व्यवहार करते हैं जैसा वो व्यक्ति भगवान के साथ में व्यवहार करता है, यानी कि भगवान को जिस भाव से वो पूजा करता है, जिस भाव से उनकी सेवा करता है, उसी भाव में भगवान उसके साथ में प्रेम का दान प्रदान करते हैं। दूसरी भ्रांति आती है कौन सी, कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते
हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणाएं और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक, ईश्वर परम कृष्ण। तो देखिए, एक भ्रांति ये होती है कि जितने भी देवी देवता हैं वो सब क्या है, भगवान है। वास्तव में नहीं। देवी देवता जो है वो कहाँ रहते हैं, वो भौतिक संसार में। भौतिक संसार में आप देखें, इंद्र लोक जो है, यानी स्वर्ग लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, ब्रह्म लोक, जो सबसे उच्चतम लोक है इस भौतिक संसार का, ये सब देवी देवता है। ये कहाँ रहे, ये भौतिक संसार में। और भौतिक संसार जो है वो तो क्षणिक है, वो तो समाप्त हो जाता है। तो ये देवी देवता भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो बोले कि मैं जन्मा हूँ। तो ये भ्रांति है कि देवी देवता जो है वो भगवान का ही अंश है और भगवान का ही रूप है, लेकिन भगवान का रूप नहीं, वो भगवान का अंश है। तो जो अंश होते हैं वो क्या होते हैं, भगवान क्या जैसे ड्यूटी देते हैं। अंश मतलब क्या, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री है, तो मंत्री एक ही प्रधान है, प्राइम एक ही है, लेकिन दूसरे और भी मंत्री है जो कि किसकी अध्यक्षता में काम करते हैं, उस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर अलग है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अलग है। तो ये मिनिस्टर अलग अलग है। वैसे ही भगवान ने क्या किया, इन सारे देवी देवताओं को क्या किया है, अपने अपने जो है कार्य दिए हैं। ठीक है, जैसे इंद्र देव को अलग कार्य, सूर्य देव को अलग कार्य, वायु देव को अलग कार्य, वरुण देव को अलग कार्य। तो ये सब उनको कार्य दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी करते हैं अपने फल की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करते हैं, और निसंदेह वो फल हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो फल प्राप्त हो रहा है ये क्या है, क्षणिक है, टेम्परेरी है। क्यों है? क्योंकि इस भौतिक संसार में जो फल, जो भौतिक संसार है वही क्या है, वो क्षणिक है, वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो मिलने वाले फल है वो भी तो समाप्ति हो ही जाएंगे ना, वो भी क्षणिक है, वो भी टेम्परेरी है। वास्तव में ब्रह्मा जी बताएं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण जो है भगवान स्वयं है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर परम, परम ईश्वर, परम भगवान सिर्फ एक ही है, जो है भगवान श्री कृष्ण है। उन्हीं से जो है सारे जो है अंश निकले हैं, और वो अंश जो है वो सब में विस्तारित हुए हैं, और सबको अपना अपना कार्य मिला है, और उन्होंने वही सारे क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं। तो ये एक भ्रांति होती है कि हम देवी देवताओं को ही भगवान मान लेते हैं और फिर उनकी जो है पूजा में लग जाते हैं। देखिए, पूजा करना गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। भगवान स्वयं आगे आने वाले अध्याय में बताते हैं कि जो जिस भी देवी देवता की पूजा करता है उसके प्रति, उस देवी देवता के प्रति श्रद्धा और भक्ति भगवान स्वयं उसके अंदर देते हैं, जिससे कि और जो है तीव्रता से और ज्यादा अच्छे से जो है वो पूजा कर सके। लेकिन हम लोग जो पूजा कर रहे हैं वो कैसी कर रहे हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम लोग उनसे सब कुछ मांगने जाते हैं। तो ये एक तरीके से डील हो जाती है कि आप मुझे ये दो तो मैं आपके लिए ये करूंगा। तो ये तो हम लोग भौतिक संसार में करते हैं। वास्तव में हमें इस तरीके से जाना चाहिए कि हम लोग उनसे भक्ति मांग सके, कि हम लोग भगवान की भक्ति में लग सके। क्योंकि मुक्ति कौन दिला सकता है, इस संसार से मुक्त कौन कर सकता है, भगवान। कोई देवी देवता आपको इस संसार से मुक्त नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वयं बोले हैं कि जन्म कर्म को जानने मात्र से तुम इस संसार को मुक्त कर जाओगे और तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे। तो इसलिए हमें सही ढंग से पूजा करनी चाहिए। पूजा करना गलत नहीं है, पूजा हम लोग किस ढंग से कर रहे हैं वो गलत है, किस भाव से कर रहे हैं वो गलत है। एक और भ्रांति आती है कि सब लोग बोलते हैं कि भगवान ने जो है चार, इस समाज को जो है चार भागों में बांट दिया, और फिर वो चार भाग जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वास्तव में भगवान ने चार भागों में बांटा है, लेकिन किसके आधार पर बांटा है कोई ये नहीं जानना चाहता। भगवान बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अपिमाम विद्य कर्तारम अकर्तारम अव्यय। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो भगवान ने क्या किया कि चार विभाग बांटे, किसके आधार पे, गुण और कर्म के आधार। कौन से चार विभाग बांटे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये किसके आधार पर बटे हुए हैं, ये गुण और कर्म के आधार पर बटे हुए हैं, ना कि जन्म के आधार पर बटे हुए हैं। तो भगवान, हम लोग क्या करते हैं, इसको जन्म के आधार पर बांट देते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, उसके घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसको बोल देता है ये ब्राह्मण है, क्योंकि ये ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो ये ब्राह्मण है। नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि उसके गुण अगर ब्राह्मण जैसे नहीं है, उसके कर्म अगर ब्राह्मण जैसे नहीं है, तो वो ब्राह्मण नहीं होगा। उसके कर्म अगर क्षत्रिय जैसे हैं, उसके गुण अगर क्षत्रिय जैसे हैं उसमें, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अगर उसके अंदर वैश्य जैसे हैं तो वैश्य कहलाएगा, शूद्र जैसे हैं तो शूद्र कहलाएगा। उसके गुण कैसे हैं उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस विभाग में
जाएगा, किस विभाग से आएगा। ठीक है, तो देखिए ये भगवान ने बांटे हैं, और आज के इस युग में भी ये बटे हुए हैं, ऐसा नहीं है। आज के युग में भी लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, उसको ऐसा समझ रहे हैं कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वास्तव में ये तो बहुत ही सही ढंग से बांटा गया है, क्योंकि जो जिसका जैसा स्वभाव होगा उसको वैसा जो है वो काम मिलेगा। वो उस तरीके से उस गुण में रहकर उस विभाग में रह के काम कर सकता है। जैसे अगर आप देखें कि बड़े बड़े उसमें कंपनीज में जो है चलता है, चार तरीके के ग्रुप होते हैं। इंटेलेक्चुअल क्लास जो कि इंटेलिजेंस क्लास होता है, वो क्या करता है, वो पढ़ाता है लोगों को, ठीक है, टीचिंग्स देता है। वो ब्रह्मांड भगवान ने उनको ब्राह्मण बोला। ब्राह्मण क्या करते हैं, ब्राह्मण का कार्य ही होता है कि शास्त्रों का जो है क्या करना, शास्त्रों को सिखाना, संस्कृत सिखाना, टीचिंग्स देना, ये ब्राह्मण का कार्य होता था। इस कलयुग में बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जो कि रक्षा करता है। क्षत्रिय भगवान बोल रहे हैं, वो भी रक्षा करते हैं। इसमें बोले बिजनेस क्लास लोग होते हैं, भगवान ने उनको वैश्य बोला। इसमें बोल रहे हैं सर्विस क्लास, यानी सर्वेंट क्लास, लेबर क्लास, भगवान उनको शूद्र बोल रहे हैं। तो इसमें अंतर क्या है, हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि ये इंग्लिश में बोला जा रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है, नहीं, वास्तव में वो है वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अगर हम लोग इसी आधार पर अगर हम लोग कार्य करेंगे, तो हम लोग क्या है, शांति प्रिय इस जीवन को बिता सकते हैं, और कभी भी पाप के भोगी नहीं बनेंगे। ठीक है, अगली लाइन में भगवान ये बता रहे हैं कि अगर मैंने इनको बांटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी इन चारों विभागों में से किसी में आता हूँ। मैं इनसे क्या हूँ, एकदम परे हूँ। तभी तो भगवान क्या है, इस संसार से परे है। भगवान यहाँ जो बनाए हैं उससे वो कभी भी अटैच नहीं है, वो कभी भी जुड़े हुए नहीं है, इन सबसे परे है। एक और भ्रांति आती है कि भगवान जो है कर्म कर रहे हैं इस संसार में आके, तो कर्मों से बन जाएंगे। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि भगवान बताएंगे कि कर्मों के भगवान के लिए कर्म करने से हम लोग क्यों कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए, क्योंकि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेस्परा इति माम यो अभिजानाति कर्म न भी न सब कर्म भी न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वो कभी भी कर्मों के पास से नहीं बनता। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मुझे कोई कर्म नहीं बांधता, ना मुझे कोई कर्म फल की इच्छा होती है। तो जो भी अगर इस तरीके से मेरे लिए कर्म करेगा, इस सत्य को जान रहेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, कर्मों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि सब सारे कार्यों को मेरे जो है लिए करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो वो जो कार्य है वो कैसे हो जाएंगे, आध्यात्मिक कार्य हो जाएंगे, गलत काम को नहीं। ठीक है, पाप कर्म तो करने ही नहीं है। पुण्य कर्म जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसको हम लोग किससे जोड़ दें, भगवान से जोड़ दें, तो वो कैसे बन जाएंगे, आध्यात्मिक कर्म बन जाएंगे। और वो आध्यात्मिक कर्म भगवान के लिए करने से क्या होगा कि हम लोग कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भगवान को कोई कर्मों के बंधन का कोई प्रभाव नहीं होता, ना कोई कर्म फल की कामना होती है। इसलिए भगवान हमें ये बोलते हैं कि मेरे लिए कार्य करो, तो तुम भी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, और इस भव सागर, इस भव बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। और भगवान यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं कि तुम भी क्या करो, कि पुराने लोगों ने भी यही किया, पुराने लोगों ने मेरे ही पद चिन्हों पर चल के जो है काम किया। तो समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जाना, यानी कि उन्होंने भी इस दिव्य ज्ञान को समझा, जाना, और इसको अपने जीवन में उतारा, और उसी के माध्यम से कार्य किया। तो जो मैंने बोला, मतलब उनको क्या किया, उन्होंने उसको फॉलो किया। तो अब अर्जुन को भी क्या बोल रहे हैं भगवान, कि तुम भी क्या करो, उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करो। वही चीज बोल रहे हैं, क्या कल जो बोला था, यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जन, यानी कि जैसा जैसा महापुरुष आचरण करते हैं, उनका तुम क्या करो, उनके ही पद का जो है क्या करो, पद चिन्हों का अनुसरण करो। इसलिए अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि तुम भी उनके ही पद चिन्हों का अनुसरण करके मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उसका तुम जो है पालन करो, वही कार्य करो जो मैं बोल रहा हूँ। जिससे क्या होगा, तुम मेरे लिए कार्य करोगे, तो तुम कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर इस संसार से, यानी कि इस भव सागर से, भव बंधन से मुक्त हो सकते हो। और इस श्लोक से हमें ये हमें भी सिखा रहे हैं कि हमें भी क्या करना है, उन्हीं मुक्त आत्माओं का पद चिन्हों का अनुसरण करना है, यानी कि अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। जिस प्रकार से अर्जुन जो है कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान की बात सुन के जो कार्य किया, वैसे ही हमें भी क्या करना है, इस वाणी को, भगवान की वाणी को अपने जीवन में उतार के कार्य करना है। अब तीन प्रकार के कर्म बताए भगवान ने। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो कर्म जो कि हमारी ड्यूटी होती है, वो ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है। जो हमारी ड्यूटी हमारे लिए निर्धारित की गई है, वो हम लोग करना है, हमारा कर्तव्य है।
तो हमारे कर्तव्य और हमारे कार्यों को कर्म कहा जाता है। और जो हम लोग क्रियाएं करते हैं जो कि अनुशंसित नहीं है, ठीक है, मतलब जो नहीं करने के लिए बोला गया है, स्ट्रिक्टली मना किया गया है जिसके लिए, अगर वो कार्य करते हैं तो वो क्या होता है, विकर्म होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्किंग के लिए मना किया गया है इस फोटो में, फिर भी पार्किंग की है, तो ये कैसे होता है कि यहाँ पे ये कार्य करना मना है लेकिन व्यक्ति जाके वही वो कार्य करता है, तो वो सब कैसे विकर्म है। तो ये पाप कर्म होते हैं। और तीसरा होता है अकर्म। अकर्म यानी कि भक्तिमय कार्य, यानी आध्यात्मिक कर्म। तो आप समझ सकते हैं इसको, ये पुण्य कर्म, ये पाप कर्म और ये आध्यात्मिक कर्म। तो जब अपने आप कर्मों को किससे जोड़ देंगे, आध्यात्मिक यानी कि भगवान से जोड़ देंगे, इन्हीं कर्मों को, ये नियत कर्मों को भगवान से जोड़ देंगे, तो वो कैसे बन जाएंगे, अकर्म बन जाएंगे। और वो कैसे हो जाएंगे, आध्यात्मिक कर्म हो जाएंगे, और वो कभी भी संसार में हमें नहीं बांधेंगे। यही सॉल्यूशन है, कर्म करते हुए भी हम लोग कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। कल भी हम लोग देखेंगे डिटेल में कि कैसे हम लोग कर्म करते हुए कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पे एक सिर्फ झांकी दी है भगवान ने कि इस कर्मों को करते हुए भी हम लोग कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, जब हम लोग अपने नियत कर्मों को, कर्तव्यों को किससे जोड़ देंगे, भगवान से। तो हम लोग क्या हो जाएगा, वो कर्म, वो जो कर्म था साधारण कर्म नहीं रह जाएगा, वो अकर्म बन जाएगा, यानी भक्तिमय कर्म हो जाएगा, और फिर वो हमें इस संसार से क्या कर सकता है, मुक्त कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताए हैं, तो यहाँ पे बताया कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि सब अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं लोग। कभी कोई द्रव्य यज्ञ करता है, कोई कठोर तपस्या करता है, तप यज्ञ करता है, ठीक है, कोई अपने जो है आभूषणों को त्याग के, नहीं, बहुत सारे जो उसके धन को जो है, संपत्ति का त्याग करके जो है वो उस तरीके से जो है वो भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है। कुछ वेदों का अध्ययन करके जो है प्रबुद्ध बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह पाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति ये सब कार्य किसके लिए कर रहा है, अगर अपने ही भोग इच्छा के लिए कर रहा है, अपनी ही भोग, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो कभी भी सुखपूर्वक नहीं रह पाएगा इस संसार में। क्यों? क्योंकि जो भी इस संसार में मिल रहा है वो क्षणिक है, वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। तो वो अभी जो कार्य कर रहा है उससे जो मिलने वाला फल है, वो भी उसको क्या करेगा, इस संसार से बांध देगा। तो यानी कि वो ना तो इस संसार में सुखी रह पाएगा, ना आने वाले संसार में सुखी रह पाएगा, या आने वाले जन्म में उसके सुख रह पाएगा। तो कैसे सुखी रह पाएगा, हे परंतर द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म योग का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा, वो क्या करते हैं, अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, अपने भौतिक चीजों की पूर्ति के लिए करते हैं। वास्तव में उससे श्रेष्ठ है ज्ञान। तो अगर हम लोग दिव्य ज्ञान लेने का प्रयास करें और उसके माध्यम से इसको हम लोग इस यज्ञ को करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस संसार से मुक्त होने के प्रयास, प्रगति कर सकते हैं, यानी कि लायक बन सकते हैं। लेकिन उसको कैसे लें, वो विधि बताइए भगवान ने। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शनम। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। 3 चीजें बताइए कैसे हम लोग इस दिव्य ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, कि जिज्ञासा करनी है, उनसे विनीत होकर सेवा करनी है, और सत्य को जानने का प्रयास करना है। प्रयास करना है, जिज्ञासा करनी है और सेवा करनी है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो जो व्यक्ति, जो प्रामाणिक गुरु हैं, जो प्रामाणिक संप्रदाय में आते हैं, अगर हम लोग उनकी शरण में जाएंगे, प्रयास करेंगे सीखने का, उनसे जिज्ञासा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो वो हमें क्या है कि जो ज्ञान उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा है, जो का त्यो ज्ञान वो हमें क्या है, सिखा सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और वो सत्य का दर्शन हमें करा सकते हैं। तो इसलिए ये विधि से अगर हम लोग ज्ञान सीखने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग उस ज्ञान के माध्यम से क्या है, भगवान से जुड़ सकते हैं। कैसे हम लोग देखा ना शुरुआत में, ज्ञान के माध्यम से कैसे जुड़ सकते हैं, तो इस तरीके से जुड़ सकते हैं जब हम लोग किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाके, उनसे जिज्ञासा करके, उनकी सेवा करके, उनके साथ में जो ज्ञान दे रहे हैं उन प्रयास करने, समझने का प्रयास करके अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या है, इस संसार में भी भगवान से, अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक कहानी आती है कि एक मृगारी नाम का एक शिकारी था, ठीक है। तो मृगारी ने क्या किया था कि उसका ऐसा काम होता था कि वो जंगल में
जो जो भी व्यक्ति जो भी जानवर होता था उसको क्या करता था, आधा जो है मार के छोड़ देता था। उसको अच्छा लगता था कि तड़पते हुए देखना उस जानवरों को, वो आधा मारता था छोड़ देता। तो एक समय क्या हुआ कि नारद जी उस जंगल से गुजरे तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही पाप कर रहा है, बहुत ही घोर पाप कर रहा है। तो उन्होंने इसको बोला कि तुम जो कार्य कर रहे हो, तुम्हें पता है क्या कर रहे हो, तुम बहुत बहुत ही बड़ा पाप कर रहे हो, इसकी सजा तुम्हें बहुत ही भयानक मिलेगी और तुम उसे भुगत नहीं पाओगे। प्रारब्ध बहुत खराब हो गए इसके, तुम्हारे फल जो मिलेगा इसका। तो वो बोलता है नहीं नहीं, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ ये अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, और उससे जो है इसको इन सब से जो है मेरा परिवार चलता है, ये सबसे मैं क्या है परिवार चलाता हूँ, ऐसा कुछ बोलता है वो। तो नारद जी बोलते हैं अच्छा ये तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो ऐसा करियो कि इससे जो मिलने वाले जो पाप, जो इस पाप को करने से जो मिलने वाले फल हैं, क्या वो तुम्हारे परिवार भोगेगा अगले जन्म में तुम्हारे साथ। तो भिखारी बोलता है क्यों नहीं भोगेगा, जब मैं उनके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो वो भी भोगेंगे। बोले नहीं, जाके पूछ के आओ। नारद जी बोलते हैं, वो जाता है अपने घर, अपने माता पिता से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ, तुम क्या, मैं ये पाप ये जो मैं पाप कर रहा हूँ इसका जो फल मिलेगा क्या आप भोगोगे। और माता पिता मना कर देते हैं, हम क्यों भोगे, पाप तो तुम कर रहे हो, हमें तो जो आवश्यकता है वो पूरी कर दी, वो वही चीज हमें वही चाहिए। अपने बच्चों के पास जाता है, वो भी मना कर देते हैं कि हम क्यों भोगे, आप कर रहे हो गलत काम। अपनी धर्म पत्नी के पास जाता है, वो भी मना कर देती है कि मैं क्यों भोगूं, आप कर रहे हो गलत काम। ऐसा करके वो समझ जाता है कि वो क्या कर रहा है। फिर वो जाता है वापस नारद जी के पास, फिर नारद जी उन्हें ज्ञान देते हैं। और फिर क्या होता है, वो नारद जी वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या है, नारद जी फिर उसी जंगल से गुजरते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो मैं देख लेता हूँ कि उसको मैंने बताया तो वो सही काम कर रहा है या फिर अभी भी वही काम में लगा हुआ है। अब नारद जी उसके नजदीक जाते हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो क्या होता है कि वहां पे चींटियां जो है घूम रही होती है। जैसे ही वो जाते हैं, वो नारद जी को रोक देता है कि प्रभु आप आगे मत आइए, वहां पे चींटियां घूम रही है। तो देखिए व्यक्ति का, जो व्यक्ति पहले जानवरों को आधा मार के जो है खुश हो जाता था और उस तरीके से वो अपना जीवन यापन करता था, लेकिन वो व्यक्ति आज चींटियों को भी जो है मरने से जो है इतना उसको दुख हो रहा है कि अगर इस पे पैर रख दिया तो ये मर जाएंगे। तो ये किसका प्रभाव है, ज्ञान का प्रभाव है। तो जो ज्ञान होता है वो क्या करता है, जो प्रामाणिक स्रोत से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, प्रामाणिक गुरु से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वो क्या करता है, हमारे हृदय को, अज्ञानता जो होती है उसको बाहर निकाल के ज्ञान से प्रकाशित कर देता है। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो जो दिव्य ज्ञान होता है वो हमारे हृदय में जितनी भी अज्ञानता होती है उसको क्या कर देता है, प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से जो है वो एकदम प्रज्वलित कर देता है, जिससे कि हमारे अंदर सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है और फिर हम लोग क्या है उस ज्ञान के माध्यम से जो है भगवान से आगे जाके जुड़ सकते हैं। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का उत्तराधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। तो वही बात आ जाएगी कि कैसे हम लोग इस ज्ञान को ले सकते हैं। तो कल हमने देखा कि अगर इंद्रिय भोग के लिए अगर हम लोग इस ज्ञान को अर्जित करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें इस भौतिक संसार में बांधता रह जाएगा। तो अगर हम लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके इसको समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, ये हमें तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता, तो तुरंत हम लोग आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि इस आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर लेंगे। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। और वही बात आ गई कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको किसके लिए करें, भगवान के लिए। तो जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, उसको भगवान से अगर जोड़ देते हैं तो वो बन जाते हैं अकर्म। और वो अकर्म करने से, भगवान के लिए कर्म करने से हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर जितने भी संशय है वो समाप्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। फिर हम लोग उस ज्ञान को लेने का प्रयास करते हैं। उस ज्ञान को जब जब वो ज्ञान हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर की अज्ञानता को दूर करता है, तो हमारे अंदर क्या होता है, हम अपने स्तर से ऊपर उठते हैं। हम लोग शारीरिक स्तर से कहाँ कहाँ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन जब हमें होता है, तब हम लोग उस स्तर तक पहुंच जाते हैं। और जब हम लोग वहां पहुंच जाएंगे तो सारे कार्य हमें क्या है, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो कोई भी कर्मों के बंधनों से हम लोग नहीं बंधेंगे और संसार से मुक्त होने के योग्य बन जाएंगे। भगवान अंत में बोलते हैं, तुम्हारे हृदय में ज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भी अज्ञानता तुम्हारे अंदर आई थी, जिसके जिसके कारण से कि तुमने ये 5 कारण दिए और कुछ भी तुम जो है बातें कर रहे हो नहीं युद्ध करने की, उसको तुम सारे इस ज्ञान के शस्त्र से काट डालो, सबको समाप्त करो और खड़े हो और युद्ध करो।
तो इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ। तो विशुद्ध आत्मा है, आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है, आत्मबोध तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मयज्ञ को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अगर हम लोग जो भी यज्ञ कर रहे हैं, अगर वो वास्तविकता में अगर हम इस युग में जो बताया गया यज्ञ वो नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग गलत कार्य कर रहे हैं। तो हम आध्यात्मिक मार्ग में कब आगे बढ़ेंगे, जब वो उस सारे यज्ञों को जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग भगवान से जोड़ रहे हैं। तो वो कैसे बन जाएंगे, वो सारी क्रियाएं आध्यात्मिक क्रिया हो जाएगी। और जब वो आध्यात्मिक यानी कि आध्यात्मिक कर्म जब हो जाएंगे तो वो आध्यात्मिक कर्म करते 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 क्या होगा, हम लोग शारीरिक स्तर से आत्मा के स्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आत्मा यानी कि हमें जब आत्मपरायण हो जाएंगे, आत्मा के स्तर तक पहुंच जाएंगे, और उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस भक्ति मार्ग में प्रगति करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि वही ऐसी स्थिति है जिसमें कि हम लोग क्या है, इसके लिए पूर्णतः कार्य करने लग जाएंगे भगवान के लिए। तो वो जो कार्य होगा वो हमें इस कर्मों के बंधनों से नहीं बांधेगा, इस संसार में भौतिक संसार में नहीं बांधेगा, और उसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि अपना जो वास्तविक जो समस्या है उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।